हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसमें क्या सिनेरियो बन सकता है हमारे लिए, कहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो सकती है, किन लेवल्स पे, वो डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक वोल्टास, हेवेल्स, यूबीएल, ओबेरॉय रियल्टी। नेक्स्ट साइड ओबेरॉय रियल्टी हमने पहले भी शेयर किया था, उसको वापस देखेंगे, रीएनालाइज करेंगे। और कुछ स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, उसको हम देखेंगे कहाँ पे फॉलो बाइंग बन सकती है उसमें। वो स्टार्ट में निफ्टी। निफ्टी का अगर हम देखते हैं, ये डेली कैंडल है और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बियरिश कैंडल फॉर्म हुआ ऑन टॉप। नॉर्मल जनरल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऐसा कुछ खास नहीं है। और कल के वीडियो में मैंने देख बोला था कि मुझे जो ओ आई डाटा के हिसाब से लग रहा है वो 17,300 के आसपास के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो यस्टरडेज हाई वाज अराउंड 17,225, तो समवेयर वहीं से थोड़ा बहुत रिवर्सल आया। आई एम नॉट सेइंग कि कहाँ से एग्जैक्टली आया है, बट जो भी है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल, 1 आवरली ग्रीन कैंडल बाद फॉलो अप सेलिंग आया, पूरा दिन सेल ऑफ में रहा है निफ्टी। अब निफ्टी के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रहा है। सी दिस ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल आ रहा है वो समवेयर आ रहा है अराउंड 16,750 टू 800। 800 मोर प्रिसाइसली कह सकते हैं, 16,800 के आसपास आ रहा है। और एक गैप अनफिल्ड रह गया है, क्वाइट पॉसिबली गैप भी फिल कर सकता है, तो वो दैट गैप इज अराउंड 16,720 700 के आसपास। बट अभी कई लोगों को इतना डीप लग नहीं रहा होगा। तो फॉर दैट मेरे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट की लेवल है वो ये लेवल है, दैट इज 980। 980 के नीचे सस्टेन करना शुरू हुआ तो फिर मेरे लिए ये लेवल अप ओपन हो पा जाएंगे, ये पहले ट्रेंड लाइन देन दिस गैप फिलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए 980 के लेवल। अगर 980 का लेवल 16,980 का लेवल सस्टेन करता है तो फिर ठीक है, वापस फॉलो बाइंग और 17,300 17,500 600 की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 980 इज द की लेवल फ्रॉम मी ऑन आवरली क्लोजिंग बेसिस। एक आवरली कैंडल्स के नीचे सस्टेन करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, तो उसके हिसाब से होगा। लेट्स सी ओआई में क्या है हमारे पास। दिस इज ओआई डाटा ऑफ 2 सितंबर, आज की एक्सपायरी का। और इसके हिसाब से जो कोई खास पुट राइटिंग हुई नहीं है, तो सपोर्ट कुछ खास दिख नहीं रहा है। दैट 17 के इज अराउंड अराउंड फिगर नंबर जहाँ पे हाईएस्ट है। उसके नीचे फिर 900, ये सब लेवल है। तो अपसाइड में अभी भी लग रहा है कि जब तक वो 17,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो शॉर्ट कवरिंग होगा नहीं। और शॉर्ट कवरिंग होगा नहीं तो अपसाइड इज बिट कैप्ड। 17,200 के ऊपर निकल के 20-25 पॉइंट सस्टेन करेगा तो हम कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग से 17,300 और ऊपर के लेवल आ सकते हैं। बट टिल द टाइम एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है 17,200 टू 16,980, ये लेवल के बीच में घूम सकता है। अगर इस बीच में रेंज बाउंड रहा, राइटेस्ट डे रहा, तो फिर ट्रेड मैनेज ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपन मिला। दिस वाज रेजिस्टेंस ऑफ 36,500 575 550, एक जोन था जिसके ऊपर बार बार रेजिस्ट कर रहा था। तो आज उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग मिला, अच्छा खासा इंट्राडे हाई भी मारा, दैट इज अराउंड। अब हमारे पास अगेन रेजिस्ट कहाँ से किया, सेल ऑफ कहाँ से आया, दैट इज ओआई रेजिस्टेंस जो था हमारे पास, और हाईएस्ट ओआई जो पार्ट था वो है 37,000 के आसपास से। आज का हाई बनाया है अराउंड 36,000, कल का हाई जो था 36,997, तो ऑलमोस्ट 37 के ही हुआ वो। वहां से मतलब सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ। हम आवरली चार्ट पे देखते हैं इस पर, तो एक हाई बनाया, उसके बाद फिर एक इनसाइड कैंडल, फिर फॉलो अप सेलिंग रहा पूरे दिन। और कल का लो ब्रीच नहीं किया बेसिकली, जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट आवरली कैंडल का लो था, दैट इज 36,487, जो ब्रेकआउट पॉइंट था हमारा, उसी के आसपास कहीं क्लोज किया है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में ये लेवल, दैट इज 36,200। 36,200 के ऊपर तब तक है, तब तक एक रेंज अमाउंट रहेगा 37,000 और 36,200 का जोन। इसके नीचे निकलता है तो फिर ये लोअर ट्रेंड लाइन जो हमारा है, मतलब ये जोन जो आ जाएगा हमारा इस लेवल के अराउंड, दैट इज 35,800 850 का। और ये नीचे लेवल आ जाएगा 35,500 का। तो ये जब तक हेल्ड है तब तक कोई इशू नहीं, वापस बाउंस बैक कर सकता है। दिस लेवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मी। 36,450 400 हम राउंड फिगर मांग के चलते हैं। ओआई डाटा में देखते हैं क्या है हमारे पास। तो एज यूजुअल ओआई डाटा में कोई खास मतलब डाटा बिल्डअप होके आया नहीं है। और ये क्वाइट पॉसिबली कल
फर्स्ट डे था पीक मार्जिन का, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बहुत इशू है, बट वही डाटा में कुछ खास है नहीं। अपसाइड इज कैप्ट अराउंड 37 के एज यूजुअल, हाईएस्ट एंड 36,500 राउंड फिगर नंबर है, तो वहां पे हाईएस्ट वही है, उसके हिसाब से बना हुआ है। तो एक रेंज बाउंड सेशन हो सकता है। डाउन साइड में वही मेरे लिए 500, 480, 450 का लेवल, 36 का, 36,450, 480, 500 के जोन है। इसके नीचे निकलता है तब हम एक सेल ऑफ दे सकते हैं और लॉन्ग अनवाइंड होते देखते हैं, अदरवाइज तब तक ये रेंज बाउंड सेशन रहेगा। 37 के हाईएस्ट वही है अपसाइड में। अब स्टॉक्स हमने कल ही शेयर किया था। एशियन पेंट में अच्छा खासा रनअप मिला, गैप ऑफ ओपनिंग, फॉलो बाइंग, अच्छा खासा रनअप, फॉलो बाइंग हो सकती है। हमारा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है, टारगेट अभी तक आया नहीं है। 3350 इज आवर टारगेट, और 333 बनाया था हाई, तो फर्स्ट टारगेट आना बाकी है अभी, ऑलमोस्ट वहीं से कहीं से रिवर्स होके गया है। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आईएक्स। आईएक्स में अच्छा खासा फॉलो अप बाइंग आया, वी शेयर्ड समवेयर हियर, उसके बाद 2 दिन कंटिन्यू बाइंग है, और अभी भी वॉल्यूम पीक पे है, तो वॉल्यूम में कोई कमी आई नहीं है, फॉलो अप वही भी पार्ट बिल्डअप हुआ है अभी भी। हम अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं अभी, अच्छे खासा अभी भी टारगेट पेंडिंग है आईएक्स में। देन ओबरा रियल्टी, हमने रियल्टी सेक्टर की एनालिसिस की थी कुछ दिनों पहले, तो उसमें मैंने शेयर किया था समवेयर हेयर ओबरा रेट वाज देयर, वहां से रिट्रेस किया, वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया 600 के लेवल को, देन अगेन बाउंस, फिर अब बिट रिट्रेसमेंट, एंड अगेन कल की बाइंग आई, और दिस बिग कैंडल शोइंग कि ये अभी रुकने वाला नहीं है। इट्स टारगेट इज ओबरा रियल्टी का टारगेट जो हमने मेंशन किया था वो दैट इज 940 950 का जोन जो है वो टारगेट है। कल का हाई जो है वो 803, तो अब यहाँ से भी 100 150 ऊपर के टारगेट अभी भी निकल के आ रहे हैं ओवरऑल रियल्टी में। रियल्टी सेक्टर ओवरऑल अच्छा खासा उसमें कल बाइंग आती हुई दिखाई दिया। देन इंडियन होटल्स आई हैव शेयर्ड, जिसमें एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अगेन ब्रेकआउट, देन दिस रिटेस्ट, यहाँ पे एक लॉन्ग लेग दोजी फॉर्म होता है, ये हमें वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। मैं डेली चार्ट में एक्चुअली शेयर किया था, डेली चार्ट में सी दिस लॉन्ग विक्स ओवर हियर, बाइंग प्रेशर था अगेन, अ बिग वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो अपसाइड हमारे पास जो टारगेट आ रहा है 155 टू 165 का लेवल है, ये पहला टारगेट होगा हमारे पास इंडियन होटल्स का। इसके बाद ऊपर देखते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आता है, एक ब्रेकआउट आता है तो हम वी कैन ट्रेल अकॉर्डिंगली, अगर 155 165 का ब्रीच होता है टारगेट तो। यूबीएल में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। यूबीएल में हम पहले यहाँ ट्रैक कर रहे थे समवेयर यहाँ पे, बार बार विक्स रिजेक्शन आ रहा था, आई वाज ट्रैकिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से विक रिजेक्शन आया नीचे, फिर यहाँ पे अपसाइड किया लेकिन फॉलो बाइंग नहीं आया, अगेन मास्टर कैंडल क्रिएट हुआ और अपसाइड में ब्रीच किया है। अब मेरे पास इंपॉर्टेंट टारगेट जो आ रहे हैं निकल के यूबीएल में, दैट एलटीपी 1643, तो 1600, 1750, 1900, 1950 का टारगेट निकल के आ रहा है यूबीएल में। वीकली चार्ट में देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। दिस इज वीकली चार्ट ऑफ यूबीएल, रन अप, हॉल्ट, ब्रेकआउट, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉलो बाइंग आ सकती है इसमें। तो यूबीएल इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। अब दो कंजप्शन शेयर के हैं, वोल्टास एंड हेवल्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ ओवरऑल रेंज ऑफ वोल्टास, अप साइड इज 11113035 का जोन है, लो साइड इज 935, तो बेसिकली 200 पॉइंट्स का ये जोन है। 200 पॉइंट के जोन में ये पिछले कह सकते हैं कि 15 फेब से, मतलब फेब से और अगस्त खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट हमारे वी कैन से कि 7 मंथ्स कंप्लीट हो गए। 7 मंथ्स कंप्लीट होने में भी ये 200 पॉइंट के रेंज में ये इसने टाइम पास किया या एक्यूमुलेट किया बोल सकते हैं। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आज का अच्छा खासा बाइंग आया, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो अगर वो 1060, ये 106570 जो भी है एक लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करता है, निकलता है आवरली कैंडल बेसिस पे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये और 30-40 पास या 50 पॉइंट ऊपर जाएगा 113035 के लेवल के लिए। इसके ऊपर ब्रीच करता है तब नेक्स्ट फ्रेश बाइंग आ सकती है। टिल द टाइम वी कैन ट्रेल और स्टॉप लॉस, और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का थोड़ा बहुत सोच सकते हैं हम लोग। सिमिलर वे में हेवल्स का देखेंगे तो हेवल्स में क्या फ्रेश बाइंग आया और उसने ऑल टाइम हाई बनाया, कल के दिन में ऑल टाइम हाई बनाया इस इन डेली चार्ट। दिस कैंडल इज क्रिएटिंग ऑल टाइम हाई, और यहाँ पे वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो मेरा जो पॉइंट है ये कि एक रन अप, हॉल्ट, देन अगेन ब्रेकआउट, तो अच्छा खासा टारगेट ओपन ओपन हो गया है, लेकिन एक एक ही थोड़ा सा है हडल छोटा सा, वो आ रहा है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें तो ये कहीं समवेयर आ रहा है 1400 के आसपास। अगर 1400 को ब्रीच करके सस्टेन करता है तो एक नेक्स्ट एरिया इसके लिए जोन ओपन अप हो जा रहा है हेवल्स के लिए, तो 1400 इज की लेवल फॉर हेवल्स इन नियर टर्म। देन एक्साइड,
एक्साइड में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी भी लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, और एक ये कि डिमांड जोन था, डिमांड जोन से समवेयर यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखाई दे रही है। एक डिमांड जोन था, जो क्लस्टर ऑफ डिमांड जोन यहाँ पे था, दैट लेवल इज अराउंड 155, 160 टू 155 वाला जोन है, वहां से एक कई बार यहाँ से बाउंस बैक करके चला गया, तो इस बार भी जो आया तो अच्छी खासी बाइंग दी, बुलिश कैंडल दिखाई दे। दिस इज वीकली, हम डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे देखेंगे तो हमें ये इस डिमांड जोन के आसपास से कहीं ना कहीं वापस रिवर्सल आता दिखाई दे रहा है। बट अगेन की लेवल इज, आज के हाई के ऊपर बाइंग होता है तो हमारे पास 192 टू 195 का एक जोन ओपन हो जा रहा है अपर ट्रेंड लाइन के आसपास का, जहां पे हम बाइंग कर सकते हैं, मतलब जहां के लिए हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दैट इज एक्साइड। ग्रेनुअल्स में भी, ग्रेनुअल्स का अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा है। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो एक स्ट्रॉन्ग रनअप, एक रनअप आया, उसके बाद ये हॉल्ट किया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि ये एक रेंज है, अपसाइड रेंज इज अराउंड 395 400 की जोन, लोअर साइड रेंज इज अराउंड 300 315 टू 300 का जोन। तो ये एक जोन ओपन अप हो रहा है, तो यहाँ पे अभी मिडिल में है, 345 का एलटीपी है, तो यहाँ से अपसाइड का और बाइंग प्रेशर दिख रहा है। अगर हम वॉल्यूम लगा के देखते हैं तो वॉल्यूम भी अच्छा अच्छा खासा आया है कल के दिन में, प्रीवियस कई दिनों की वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉलो बाइंग, और वो 385 395 वाला जोन एक बार टच करेगा ग्रैनुअल्स। दैट इज फॉर टुडे, होप यू लाइक आवर वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर चैनल, प्लीज कमेंट योर व्यूज ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।